बिल्कुल कहना चाहूँगा। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था, उस समय कोचिंग का कोई वजूद नहीं था और सब पढ़ते भी थे और मुझे कोई ऐसी कमी नहीं लगती कि स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर किसी प्रकार से अपने आप में कम योग्यता वाला हो। लेकिन आजकल क्या माहौल इस प्रकार का हो गया कि न तो स्कूल संचालक को इससे कोई इंटरेस्ट है, न टीचर्स को इंटरेस्ट है। टीचर्स को अपने ट्यूशन पे ध्यान देना पड़ता है और स्कूल संचालक है, उसको अपने पैसे कमाने से मतलब है। मैं जब पढ़ता था, मुझे अच्छी तरह याद है, ट्यूशन का ज़माना ही नहीं था अपने आप में, तो मैं तो बिल्कुल कतई इसको अच्छा नहीं समझता। क्यों हो कोचिंग? स्कूल में आखिर क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्या वजह है? बस सिस्टम खराब हो रहा है, इसको सुधारने की आवश्यकता है। देखिए, कोचिंग का जो मैं इतिहास देखता हूँ, वो जहाँ तक मेरा ख्याल है शायद 25-30 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है, मैक्सिमम। उस समय 25-30 साल पहले इसका एक अपने आप में वजूद था। और कोचिंग उस समय थी जब प्राइवेट फॉर्म भरे जाते थे, खासकर 10th के 11th के जो थे। उस समय जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ते थे, वो कोचिंग में जाकर और पढ़ाई करते थे, सिर्फ उनके लिए थी। और आजकल मामला उल्टा हो गया, क्योंकि हर विद्यार्थी, खासकर प्राइवेट स्कूलों का हर विद्यार्थी कोचिंग जरूर लेता है, जो घर पे ट्यूशन लेता है, चाहे कोचिंग में जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। इसलिए हो गया कि उसे लगता है कि स्कूल में तो पढ़ाई है ही नहीं। माहौल इस तरह का, मानसिकता इस प्रकार की बन गई है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती बस। क्योंकि उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है डिसिप्लिन की कमी। अनुशासन बहुत कम हो गया है और मतलब भय नाम की चीज नहीं रही शिक्षक से। जब तक तुलसीदास जी ने कहा, भय बिन प्रीत न होए गुसाई, जब तक उसको ऐसा भय नहीं रहेगा कि नहीं, मुझे अपना होमवर्क टाइम पे करना है, जो सर बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है, वो भी तो क्लास में टीचर है। ये सब जो चीजें, नैतिक जो पतन हो रहा है, इसी कारण से कोचिंग का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। अनमोल जी अपने आप में बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति है, जैसा कि मैंने पिछले कुछ समय से पाया। बहुत क्रिएटिव हैं और बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ काम करते हैं। अपने आप में उनका उद्देश्य कोई पैसा कमाना नहीं है इस फिल्म से, बल्कि समाज को आईना दिखाना है। ऐसे ही टॉपिक्स पे वो फिल्म बनाते हैं और आगे बनाते रहेंगे। और जहाँ तक टीम के कोऑपरेशन की बात है, अपने आप में लाजवाब है। क्योंकि कभी हमें ऐसा फील ही नहीं होता कि एक डायरेक्टर और एक्टर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, बल्कि अपने आप में एक यूनिटी कहिए या एक बड़ा कोर्डियल फीलिंग्स होती है। तो अपने आप में बहुत अच्छी टीम वर्क अपने आप देखने को मिला और ये हमारे लिए अच्छा है। मैं उनको साधुवाद देना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और वो आगे भी करने के लिए कमिटेड है। देखिए, ये सभी लोग मेरे अच्छे मित्र हैं। हेमंत जी हैं, मोहन जी हैं, उग्रसेन जी हैं, सभी अच्छे मित्र हैं और काफ़ी वर्षों से हमने कई फिल्मों में, कई अपने आप में प्रोडक्शंस में काम किया है। और जहाँ तक डेडिकेशन वाली बात है, खुद अपने आप में कमिटेड कलाकार हैं, तो डेडिकेशन के बारे में कोई शंका वाली बात ही नहीं है। और इन सब ने मिलकर अनमोल जी को और अजीत सिंह जी को कोऑपरेट किया है और बहुत अच्छा इन लोगों ने अपनी जो बेस्ट कर सकते थे उन्होंने करने की कोशिश की है और आगे भी करते रहेंगे। तो निश्चित रूप से उसे कोचिंग की आवश्यकता नहीं होगी। होता कि अपनी जिम्मेदारी से परे जाना चाहते हैं माँ बाप, शाम को सिर्फ 10 मिनट देके पूछ लें, बेटा तुमको क्या होमवर्क मिला है, आपने किया कि नहीं किया। इस छोटी सी बात को अगर हम सामने ले आएंगे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी उस बच्चे को कोचिंग में जाने की। बात रही डॉक्टर्स की, अगर सोच लिया जाए कि जो डॉक्टर इस टाइप की गड़बड़ी करता है उसके पास जाना ही नहीं है, ये समझ लो वो डॉक्टर दुनिया में नहीं है। क्योंकि अपने आप में हम लोग कमिटेड नहीं है। एक आदमी पूरे हिंदुस्तान को नहीं बदल सकता, लेकिन हमें कम से कम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहिए। नो डाउट ईमानदारी में बहुत सी आपको अड़चने आएंगी, आप मिस्टर पॉजिटिव में ये देखेंगे।